यूपी के गोरखपुर में 30 जनवरी की सुबह मुंबई की 35 वर्षीय प्रिया शेट्टी की लाश मिली थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि लिविंग पार्टनर निकला, जिसने पत्नी और ससुर के साथ मिलकर हत्या की। पुलिस के जांच में पता चला कि आरोपी का एक 14 साल का बेटा भी मृतका से है और दूसरी पत्नी के 3 बच्चे हैं। मृतका प्रिया शेट्टी शादी का दबाव बना रही थी और उससे छुटकारा पाने के लिए कातिल ने पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची, लेकिन अब तीनों कातिलों को जेल भेज दिया गया। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 30 जनवरी को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। महिला के चेहरे को इस तरह से कूच दिया गया था कि उसकी शिनाख्त न हो पाए। महिला के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस के लिए चैलेंज था कि पहले महिला की शिनाख्त की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। घटना के खुलासे के लिए एसएसपी राजकरण नैयर ने घटना के अनावरण के लिए एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ और एसपी क्राइम को लगाया गया। पुलिस टीम ने आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि महिला की हत्या घटना स्थल पर किया गया, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। एसपी नॉर्थ ग्यारेन ने बताया कि विजय साहनी प्राइवेट कंपनी में बीमा का मुंबई में काम करता था। वर्ष 2012 में प्रिया शेट्टी से काम के सिलसिले में पहली बार मुलाकात हुई थी। इसके बाद नजदीकियां बढ़ी तो प्रिया के साथ कमरा लेकर लिव इन में रहने लगा। इसी बीच दोनों ने एक मंदिर में शादी भी कर ली। इसके बाद प्रिया को एक लड़का भी हुआ, जिसकी उम्र इस समय लगभग 13 से 14 साल है। बच्चा पैदा होने के बाद से ही प्रिया से दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच प्रिया से अलग हो गया। मुंबई में तलाक के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन प्रिया ने किराए का घर बदल दिया था, इसलिए कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। एसपी नॉर्थ गोरखपुर ने बताया कि इसी बीच विजय अपने घर आ गया। वर्ष 2014 में घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर संध्या से शादी करा दी। शादी के बाद पत्नी को भी लेकर मुंबई चला गया। वहाँ प्रिया संपर्क में आ गई, उससे मिलने जुलने लगा। उसके साथ 2 माह तक बाहर चला गया। इसी बीच विजय की पत्नी और उसके घर वालों को विजय प्रिया का रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिर प्रिया ने शादी का दबाव बनाया। आरोपी विजय 26 जनवरी को अपनी पत्नी संध्या और प्रेमिका प्रिया शेट्टी को लेकर गोरखपुर पहुंचा। इस दौरान पत्नी और प्रेमिका के साथ खूब शराब पार्टी भी की। प्रिया बहुत शराब का सेवन करती थी। पीने के बाद वह बार बार धमकी भी देती थी कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो पूरे परिवार को गोरखपुर में बदनाम कर दूंगी। 29 जनवरी की शाम गोरखपुर से ऑटो बुक कराकर पत्नी और प्रेमिका के साथ शराब पीते हुए पीपीगंज गए। रास्ते में ऑटो वाले को भी शराब पिलाई। पीपीगंज में ऑटो वाले ने पैसे मांगे तो उससे बवाल हो गया। तब विजय ने ऑटो वाले से कहा कि मैं भी यहीं का हूँ। संध्या को दिखाते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी है। पीपीगंज में पहले से ससुर की स्कूटी वहाँ रखी हुई थी। विजय ने कॉल कर मंगाई थी। पीपीगंज में अपनी पत्नी को स्कूटी पर बैठाकर वह सहजनवा के लिए निकला। रास्ते में एक जगह पर तीनों ने फिर शराब पी, जहां पर प्रिया हंगामा करने लगी। तब संध्या ने किसी तरह शांत कराया। वह नशे में जमीन पर लेट गई। तब किसी तरह संध्या के साथ मिलकर प्रिया को स्कूटी पर बैठाया। बीच में प्रिया और पीछे उसे पकड़कर पत्नी संध्या बैठी थी। रास्ते में बरगट्टा पुल पड़ा, वहाँ गाड़ी रोककर फिर से तीनों ने शराब पी। वहाँ भी प्रिया हंगामा करने लगी। तब पत्नी संध्या ने कहा कि इसको जान से मार देना चाहिए। इस पर विजय ने प्रिया का गला तेज से दबाया। नशे में होने की वजह से वह चिल्ला भी नहीं पाई। मारने के बाद पत्नी के साथ मिलकर उसकी लाश पुल से 20 फीट नीचे लेकर गया। वहाँ पर पहचान छिपाने के लिए पहले चेहरा कूच दिया गया, इसके बाद कपड़े निकालकर न्यूड कर दिया। इसके बाद घर पर जाकर सो गए और 3 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज की मदद से अभियुक्त विजय कुमार साहनी को हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतका के साथ उसकी मुलाकात मुंबई में हुई थी। दोनों लिव इन में रह रहे थे। दोनों से एक 13 साल का बच्चा भी है। मृतका अभियुक्त विजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन विजय ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और वर्ष 2014 में विजय ने गोरखपुर के सहजनवा में एक महिला से शादी कर ली। मृतका बार बार विजय से पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। इसी बीच विजय ने मृतका को ठिकाने लगाने के लिए योजना बनाई। एक सुनियोजित योजना के तहत विजय ने अपने ससुर रामविलास साहनी, पत्नी संध्या साहनी के साथ मिलकर मृतका प्रिया शेट्टी को मुंबई से गोरखपुर बुलाया। पहले विजय ने मृतका प्रिया शेट्टी के साथ शराब पीकर फिर उसे स्कूटी पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। उसकी हत्या कर दी गई और शव की शिनाख्त न हो पाए, इसके लिए उसके चेहरे को किसी भारी चीज से कूच दिया गया। विजय ने उसके शरीर से कपड़े भी उतार दिए, पूरी तरह से नग्न कर दिया ताकि उसकी पहचान न हो पाए। गोरखपुर पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता कर एसपी साउथ ग्यारेन ने घटना का खुलासा किए। उन्होंने बताया कि यह एक ब्लाइंड केस था। पहले हम लोगों के लिए चैलेंज था कि महिला की शिनाख्त की जाए। आखिरकार महिला कहां की रहने वाली है। घटना के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे देखे गए। उसके बाद सुराग लगा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विजय कुमार साहनी, उसकी पत्नी संध्या और विजय का ससुर रामविलास साहनी गिरफ्तार किया गया। आप लोग ऐसा विदित है कि 30 जनवरी की सुबह थाना पीपीगंज अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उस केस का आज खुलासा किया गया है।
इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो भी वाहन प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी भी की गई है। सर क्या कुछ किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था, घटनाक्रम? देखिए, ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी। ब्लाइंड केस, एकदम ब्लाइंड केस था। न महिला की शिनाख्त शुरुआती दौर में थी, न अभियुक्त कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गोरखपुर पुलिस के हमारी टीम ने एसपी साउथ और एसपी क्राइम के नेतृत्व में सीओ कैंपियरगंज और हमारी सोजी सर्विलांस, चिलवाताल, गोला, पीपीगंज और पीपीगंज में पूर्व में प्रभुदयाल, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से इस केस का अनावरण हुआ है। पूरा प्रकरण ये है कि 2012 में मृतका और अभियुक्त का आपस में संपर्क होता है प्रोफेशनल कार्यों के दौरान। ये लिव इन में रहने लगते हैं। इस दौरान उनका एक बच्चा भी होता है जो मौजूदा समय में 14-15 साल का है। 14 में इसकी शादी यहाँ पे स्थानीय पीपीगंज में उस अभियुक्त की होती है। लेकिन इस दौरान जब पता चलता है पत्नी को, तो आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं। उस विवाद को हल करने के लिए इनके ससुर द्वारा कहा जाता है कि आप लोग अपने यहाँ चले आइए, यहीं रहिए। लेकिन इनके मन में कुछ और था। उसके बाद ये 2-3 दिन पहले घटना से यहाँ पे आते हैं गोरखपुर, स्टेशन पे रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। फिर शाम को ये पीपीगंज में ऑटो से जाते हैं। वहाँ इनके ससुर द्वारा स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है, जिसपे ये ले जाके उस पर पुनः विवाद होता है और मौके पे पति पत्नी में मिलकर उक्त महिला की हत्या कर। सर चेहरे में बताया जा रहा है क्या वजह थी हत्या करने की, क्या वजह थी? जैसा आपको मैंने बताया कि मृतका लिव इन में अभियुक्त के साथ रहती थी। शादी उसके 2 साल बाद हुई। जब पत्नी को बाद में पता चला करीब 7-8 साल बाद, तो घरेलू विवाद शुरू होने लगे। मुख्य कारण यही था। हत्या कहाँ हुई थी? बसई मुंबई की रहने वाली है, जो अभी हमें वर्तमान पता चला है, और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। हत्या कहाँ हुई थी, कहाँ से? हत्या वहीं हुई थी जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। क्या नाम है मृतका का? और प्रिया शेट्टी।